Hello students of class 12th. In informatics practices, you are learning Python Pandas 1. In this tutorial, I will explain data structures in Pandas. इससे प्रीवियस वीडियो में आपने पांडास और एनाकोंडा इंस्टॉल करना सीखा कंप्यूटर में, कैसे आप एनाकोंडा इंस्टॉल करेंगे। आज आप डाटा स्ट्रक्चर्स लर्न करेंगे जो पांडास के अंदर होते हैं। पांडास लाइब्रेरी और पैकेज है जिसके अंदर हम डिफरेंट डाटा स्ट्रक्चर यूज़ करते हैं, जैसे कि सीरीज और डाटा फ्रेम। इससे पहले मैंने डिस्कस किया था डाटा फ्रेम क्या होता है। अभी आपको सीरीज के बारे में बताता हूँ। सीरीज इज़ लाइक अ वन डायमेंशनल एरे। आपको पहले मैं बताया था एरे जो होते हैं एनडी एरे बनते थे नमपाई में। एरे माने जिसमें कि एक ही टाइप के ऑब्जेक्ट्स यानी कि आइटम्स स्टोर होंगे। जैसे इंटीजर हैं तो इंटीजर ही होंगे। अगर आप फ्लोटिंग पॉइंट नंबर लेंगे तो फ्लोटिंग पॉइंट नंबर सारे स्टोर होंगे। तो दिस इज़ कॉल्ड सीरीज। सीरीज इज़ लाइक अ वन डायमेंशनल एरे लाइक स्ट्रक्चर विद होमोजीनियस डेटा। होमोजीनियस का मतलब सेम काइंड ऑफ एलिमेंट्स। फॉर एग्जाम्पल द फॉलोइंग सीरीज इज़ अ कलेक्शन ऑफ इंटीजर्स। यहाँ पर सभी जो सीरीज है वो एक इंटीजर से बनी हुई है। यहाँ पर 1 2 3 4 5 इंटीजर्स लिए गए हैं। 78 45 ये आपको दिखाई दे रहे होंगे, ये सीरीज है। बेसिक फीचर्स हैं सीरीज के वो हैं होमोजेनियस डाटा होता है इसके अंदर। दूसरा, एक बार सीरीज आपने बना दी वो इम्यूटेबल होगी, साइज कैन नॉट बी चेंज्ड। वैल्यूज़ जो हैं वो चेंजेबल होती हैं यानी कि वो म्यूटेबल होती हैं। स्टूडेंट, जो सेकंड डाटा स्ट्रक्चर है पांडास का वो है डाटा फ्रेम। सीरीज के बाद में डाटा फ्रेम इज़ लाइक अ टू डायमेंशनल एरे। सीरीज इज़ अ वन डायमेंशनल एरे और डाटा फ्रेम इज़ लाइक अ टू डायमेंशनल और मल्टी डायमेंशनल एरे विद हेट्रोजीनियस डेटा। डाटा फ्रेम में ये फैसिलिटी है कि वो डिफरेंट टाइप्स के डाटा को स्टोर करता है, जबकि सीरीज में सेम काइंड के डाटा को स्टोर करता है। जैसे इंटीजर होगा तो इंटीजर ही होगा, स्ट्रिंग होगा तो स्ट्रिंग ही होगा। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर सीरियल नंबर, एडमिशन नंबर, स्टूडेंट नेम, क्लास, सेक्शन, जेंडर और डेट ऑफ बर्थ, ये हमारा डाटा फ्रेम है, जिसको हम टेबल भी कह सकते हैं कि यहाँ पर डाटा फ्रेम कहलाएगा। डाटा फ्रेम के अंदर ये इंडेक्स है 1 2 3, सीरियल नंबर लिखा हुआ है, ये इंडेक्स है। और बेसिक फीचर्स ऑफ डाटा फ्रेम आर हेट्रोजीनियस डेटा। इट स्टोर्स हेट्रोजीनियस डेटा एलिमेंट्स, मतलब हेट्रोजीनियस मतलब डिफरेंट काइंड्स के। साइज ऑफ द डाटा फ्रेम इज़ म्यूटेबल, मतलब चेंजेबल होता है। डाटा भी म्यूटेबल होता है, डाटा को चेंज कर सकते हैं इसके अंदर। वंस मोर आई रिपीट अगेन, व्हाट इज़ पांडास सीरीज। पांडास का पहला डाटा स्ट्रक्चर है वो सीरीज है। इट इज़ लाइक वन डायमेंशनल एरे कैपेबल ऑफ होल्डिंग डेटा ऑफ एनी टाइप, इंटीजर, स्ट्रिंग, फ्लोट, पाइथन ऑब्जेक्ट्स एट्सेट्रा। इसमें कोई भी डाटा ले सकते हैं, सेम काइंड के होगा। सीरीज कैन बी क्रिएटेड यूजिंग कंस्ट्रक्टर। सीरीज बनाने के लिए कंस्ट्रक्टर यूज़ किया जाता है। जैसे कि जिसका सिंटैक्स है वो है पांडास डॉट सीरीज अंडर ब्रैकेट डाटा कॉमा इंडेक्स डी टाइप और कॉपी। सीरीज बनाने के लिए आप एनडी एरे का यूज़ कर सकते हैं, डिक्शनरी का यूज़ कर सकते हैं, यानी डिक्शनरी से बना सकते हैं, एरे से बना सकते हैं। अभी इसको आप बाद में समझेंगे पूरा डिटेल में। Here I am showing you what is the use of empty series, how to create a panda series. In practical, अगर आपको पांडा में सीरीज बनानी है वो भी empty, तो कैसे बनाएंगे। सबसे पहले जब आप पाइथन पांडा इंस्टॉल कर लेंगे, आप कमांड लिखेंगे import pandas as p series। यहाँ पर as लगा के p series लिखते हैं। इसका मतलब क्या है कि हम पांडास को p series में एक ऑब्जेक्ट बना के क्रिएट कर रहे हैं। हम बार बार पांडास नहीं लिखेंगे, हम p series लिखेंगे। जब भी पांडास की कुछ क्रिएट करेंगे स्ट्रक्चर को तो हम पी सीरीज से क्रिएट करेंगे। यहाँ पर हम पी ए भी लिख सकते थे, पी एस भी लिख सकते थे। पी हमारा एक शॉर्ट नेम बन गया पांडास का। अब हम एस एक वेरिएबल ले रहे हैं, इस वेरिएबल के अंदर स्टोर करा रहे हैं पी सीरीज डॉट सीरीज। ये एक कंस्ट्रक्टर है सीरीज नाम से जो कि सीरीज क्रिएट करेगा हमारी। पी सीरीज के थ्रू हम लोग इसको कॉल करेंगे पी सीरीज डॉट सीरीज। अब इसको बाद में प्रिंट कराएंगे तो आउटपुट जो आएगा वो लिखाएगा सीरीज
डी टाइप में फ्लोट, यानी कि बाय डिफ़ॉल्ट जो सीरीज बनती है वो फ्लोटिंग टाइप की बनती है, इंटीजर टाइप नहीं बनती है। यहाँ पर सीरीज एम्प्टी है क्योंकि कोई एलिमेंट नहीं है इसके अंदर। स्टूडेंट्स, नाउ आई एम एक्सप्लेनिंग यू हाउ टू क्रिएट पांडास सीरीज। टू क्रिएट अ पांडा सीरीज फ्रॉम एनडी एरे, सबसे पहले आप एनडी एरे समझ लीजिए। एनडी एरे आपने नमपाई से क्रिएट किए थे। इसमें जो एरेज बनते हैं या तो इंटीजर टाइप के बनेंगे, या सभी एलिमेंट्स या तो इंटीजर होंगे या फ्लोटिंग पॉइंट होंगे। अब यहाँ पर मैं एनडी एरे क्रिएट करूँगा, फिर उससे एनडी एरे से हम एक सीरीज क्रिएट करेंगे पांडाज में। जैसे कि यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा एन पी डॉट एरे, ये आपको लाइन दिख रही होगी। इम्पोर्ट नमपाई एज np1, इम्पोर्ट पांडास। यहाँ पर सबसे पहले इम्पोर्ट करते हैं पांडास को और नमपाई को, उनका एलियास दे देते हैं pd1 पांडास के लिए हो गया, np1 नमपाई के लिए हो गया। अब हम np1 और pd1 का यूज़ करेंगे। जैसे हमने लाइन 3 में लिखा, डेटा एक वेरिएबल लिया जिसमें हमने np1 डॉट एरे क्रिएट किया। जब भी कोई क्रिएट करते हैं तो आप डॉट लगाकर क्रिएट करते हैं, जैसे np1 डॉट एरे। फिर आप ब्रैकेट लगाते हैं सीरीज का, फिर इसमें लिखते हैं ABCD, ये 4 एलिमेंट हमने स्टोर कराए एरे के अंदर। हमने ये करैक्टर स्टोर कराए हैं, इंटीजर नहीं है, करैक्टर्स हैं। अब हम इसी एक एनडी एरे बन चुका हमारा, जो कि डाटा के अंदर स्टोर है। इसको हम अब पांडास में स्टोर कराएंगे, पांडास का डाटा फ्रेम बनाएंगे। तो हम कमांड लिखेंगे एस एक वेरिएबल ले लेंगे, कोई भी मर्जी का, अपने एस लीजिए, पी लीजिए। एस में हम स्टोर कराएंगे pd1 डॉट सीरीज। अब सीरीज क्या है? एक कंस्ट्रक्टर है जो सीरीज क्रिएट करेगा। किससे क्रिएट करेगा? डाटा से। डाटा क्या है? एक एनडी एरे है। यहाँ पे आपको समझ में आ रहा होगा। इस वाली लाइन को ध्यान से देखिए, pd1 डॉट सीरीज डाटा। फिर इसको प्रिंट करा देंगे आउटपुट में। ये आप देख रहे हैं, ये इसका आउटपुट आया है। जैसे 1 2 3 4 इसका इंडेक्स है। बाय डिफ़ॉल्ट 1 2 3 4 आते हैं, हम चेंज भी कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैंने 100 101 102 103 इस तरह से हमने इसका इंडेक्स क्रिएट कर दिया। कैसे करेंगे? इसका कमांड ये है, p1 डॉट सीरीज डाटा कॉमा इंडेक्स। अब डाटा क्या है? डाटा हमारा एनडी एरे स्टोर कर रहा है। एनडी एरे हमने यहाँ पर क्रिएट किया है, np1 डॉट एरे ABCD। इंडेक्स 100 100 इंडेक्स प्रिंट करी है। इंडेक्स को हम चेंज भी कर सकते हैं इस कमांड के द्वारा। तो इसको प्रैक्टिकल करके देखिएगा तो समझ में आपको आ जाएगा इजीली। इस तरह से हमारा एक डाटा स्ट्रक्चर हमने क्रिएट किया, सीरीज बनाई हमने एनडी एरे से।